डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी काफी ज्यादा ही फैसिनेटिंग थी, लेकिन काफी सारे बंदों ने इस मूवी को बेकार भी बताया था, जहां पर मैं इस चीज को ब्लेम भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी ज्यादा ही स्पॉयलर्स आ जाती हैं कि उनको देखकर इनका मूवी का मूड बिल्कुल ही कम हो जाता है। यानी कि मूवी को देखने का एक्सपीरियंस जो उन्होंने पहले से ही दिमाग में बना दी होगी, उससे ही वो मूवी खरा नहीं उतरती और मूवी असल में उनको पसंद नहीं आती है। खैर छोड़ो उन सभी बातों को, बात करते हैं इसी मूवी के ही सीन्स के बारे में, जहां पर ढेरों ऐसे सवाल भी थे जिन सबको आंसर करते हुए हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं, जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर से वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पोस्ट क्रेडिट के सीन के बारे में, जहां पर शायद से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिए होंगे और शायद से आपको पता भी होगा कि यह कैरेक्टर असल में कौन है और डॉक्टर स्ट्रेंज को आखिरकार कहां पर लेकर जा रही है। लेकिन इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको इसी वाले कैरेक्टर के पूरे ही कॉमिक बुक ओरिजिन को बताएंगे, जिससे कि आपको पूरा ही आइडिया मिल जाएगा और इसके फ्यूचर के बारे में भी आपको पहले से आइडिया चल जाएगा कि एमसीयू में इसको कैसे ही ढला जाएगा। खैर और आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। खैर पहले बात करें इसी वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो हमने इसमें ही देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को असल में थर्ड आई आ चुकी है, जो कि डार्क होल के बदौलत ही मिली होगी। जैसे कि हमने सिनिस्टर स्ट्रेंज के सर पर भी देखा था कि उसको भी थर्ड आई मिल चुकी थी, तो इसी वाले चीज को भी हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मिल चुका है। लेकिन इसके बाद जो हम नोटिस करते हैं कि एक मिस्ट्रेस से ही, यानी कि सुनहरे बालों में ही एक कैरेक्टर आती है, सॉरी सुनहरे नहीं, सिल्वर बालों में एक कैरेक्टर आती है और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को मदद चाहिए बोल के किधर तो एक लेकर जाती है। जहाँ पर इस कैरेक्टर के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक बुक में ये डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ रह चुकी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आइटम तो क्रिस्टियन पामर थी, लेकिन फिर से ये वाली कैरेक्टर कहां से आ गई, लेकिन थोड़ा सा बात को समझो, क्योंकि क्रिस्टियन पामर असल में डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड थी, ना कि वाइफ, और क्लिया आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की ही वाइफ बनती है, जिसको कि कॉमिक बुक में तो बताया गया था और शायद से मूवी में भी इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मूवी में देख लिया है कि एक सॉफ्ट सा है इन दोनों का एंड हो चुका है, यानी कि क्रिस्टियन पामर और डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एंड हो चुका है, जहां पर शायद से हमें क्रिस्टियन पामर की कैरेक्टर फ्यूचर की मूवीज में देखने को मिले, क्योंकि सभी यूनिवर्स में हमें इस चीज का पता चल चुका है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टियन पामर तो एक साथ नहीं हो सकते। जहां पर एक और पॉसिबिलिटी जो मूवीज ने खोल दी है वो असल में क्लिया ही है। जी हाँ, इस वाले मिस्ट्रेस लड़की का नाम असल में क्लिया है, जो कि डार्क डायमेंशन की ही सॉर्सरर सुप्रीम मानी जाती है। और इसके कॉमिक बुक ओरिजिन पर ही थोड़ा सा झलक डालें तो हमें ऐसा ही बताया जाता है कि डोरमामू की असल में नीस है। जी हाँ, ये उमर की ही बेटी है, जो कि डोरमामू की ही बहन होती है। और इसके पापा का नाम प्रिंस ओरिनी है, जो कि सन ऑफ ओनार है, जो कि फॉर्मर डार्क डायमेंशन के ही रूलर रह चुके हैं डोरमामू से ही पहले। और जैसे मैंने आपको बताया था कि उमर ही इसकी माँ होती है, जो कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इसके जन्म होने के बावजूद ही इसकी काफी ज्यादा ट्रैजिक स्टोरी रही है। जहां पर उमर जब इस चीज को डिस्कवर करती है कि फेल्थिनियन फॉर्म को वो वापस से आने की एबिलिटी को खो चुकी है, तो वो इससे काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। और फेल्थिनियन फॉर्म को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि एक प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि जन्म से पहले ही आ जाती है। तो इसी वाले फॉर्म को ही वापस से आने के लिए उमर ने अपनी एबिलिटी को खो चुकी थी, तो इसीलिए ही वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको ही छोड़कर चली जाती है, यानी कि क्लिया को ही छोड़कर अपने पापा के पास चली जाती है और वो पावर्स में काफी ज्यादा ही अंधी हो जाती है। और अगर आपको लगता होगा कि डोरमामू से तो इसकी काफी ज्यादा ही बनती होगी, तो जी नहीं, मामू के ही पावर से ये काफी ज्यादा ही नफरत करती है, यानी कि उससे थोड़ा सा जेलसी रहती है। और इसीलिए काफी सारे कॉमिक बुक के इंस्टांसेस पर उसने डोरमामू से भी पंगा ले रखा है। लेकिन हम सभी को पता है कि डोरमामू असल में डार्क डायमेंशन के ही रूलर होते हैं। और एक कॉमिक बुक के इवेंट पर तो हमने ऐसा भी देखा था कि डोरमामू के हाफ वाले पावर में ही इसने पूरे उमर को कैद कर दिया था, यानी कि एक दूसरे ही रियल में उसको हरा कर भेज दिया था, जहां पर इसकी शर्त ऐसी रखी गई थी कि अगर डोरमामू डार्क डायमेंशन को छोड़कर जाएगा तभी ही उमर आजाद हो सकती है। खैर उमर जब दूसरे एरियम में जाकर कैद हो जाती है तो क्लिया को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि असल में उसकी माँ कौन ही थी, क्योंकि बचपन से ही उमर इसको काफी ज्यादा ही नफरत करती है और उसने अपने पापा के पास ही छोड़कर चली गई थी। और जैसे बड़ी होते होते उसको ही दूसरे एरियम में डोरमामू ने कैद कर दिया था, तो वहां पर ही इसके बारे में इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जहाँ पर डोरमामू को वो जानती थी कि वो असल में अंकल ही होते हैं
और जैसे वो पूरे डार्क डायमेंशन को रूल करते हैं तो इसीलिए ही डोरमामू को वो काफी ज्यादा ही मानती थी और उनको ही काफी ज्यादा पूजा किया करती थी। लेकिन बात करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से इसकी मुलाकात आखिरकार कभी हुई थी, तो ये टाइम तब की होती है जबकि टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज और डोरमामू का सबसे पहले ही आमना सामना कॉमिक बुक में होता है। यानी कि एंशिएंट वन ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को पिच किया था कि वो आगे जाकर डोरमामू को ही हराने वाली है, क्योंकि अगर आपको डोरमामू के बारे में और डॉक्टर स्ट्रेंज के ही फैक्ट के बारे में पता होगा तो असल में डोरमामू को ही हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज का जन्म हुआ था। यानी कि उसके फेट में ही ऐसा डिसाइडेड था कि वो आगे जाकर सॉर्सरर सुप्रीम बनेगा और जाकर डोरमामू को ही हराएगा। खैर छोड़ो इन सभी बातों को, डॉक्टर स्ट्रेंज जाकर डार्क डायमेंशन में अपनी लाइफ को त्याग देते हुए डोरमामू को हराने की शपथ ले लेता है। जहां पर सबसे पहले जब डार्क डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज एंट्री करते हैं तब के टाइम पर क्लिया इसको देखती है, जहां पर वो ह्यूमन क्रिएचर से काफी ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को फॉलो करते करते उसके ही जलवे देखकर इसके प्यार में पागल हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो डोरमामू को ही काफी ज्यादा मानती है, लेकिन बावजूद इसके उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से प्यार कर लिया था और इसके लिए ही डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए डोरमामू को भी ट्रे कर दिया था। जिसके दौरान ही डोरमामू इसकी भनक लग जाती है और वो इससे ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और क्लिया को उसने बंदी बना लिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के बाद क्लिया का भी काम तमाम करने के लिए उसने सोच बिठा ली थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसे करके ही डोरमामू का सामना किया था, लेकिन तब तक माइंडलेस वन नाम के काफी सारे क्रीचर आजाद हो गए थे। यानी कि इन दोनों के फाइट में ही काफी ज्यादा तबाही मच गई थी, जिससे कि माइंडलेस वन ही आजाद हो गए थे और वो इन दोनों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, जिसमें कि ये दोनों टीम ही होकर इन सबको हरा देते हैं। और इससे ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू की जान बचाई थी और इससे ही उन्होंने ये शर्त रखा कि मैंने तुम्हारी जान को बचाई है, इसलिए तुम क्लिया को छोड़ दोगे और कभी भी अर्थ पर लौट कर नहीं आओगे, जिसको कि हमने एमसीयू में टाइम स्टोन के नजरिए से देखा था। लेकिन कॉमिक बुक में ये चीज ऐसे ही टेक प्लेस कर रही थी। फिर वहां से ही डोरमामू अर्थ पर कभी ना आने की कसम खा लेता है और वो अर्थ पर कभी भी लौट कर नहीं आता है। और आगे जाकर ऐसा एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है जिससे कि डोरमामू को ही डार्क डायमेंशन को छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे कि उमर ही आजाद हो जाती है और क्लिया को एक बाले दूसरे डायमेंशन में जाकर कैद कर देती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इससे ही पीछे पीछे जाकर क्लिया को बचा लेते हैं। लेकिन तब भी वो इस चीज को फाइंड करते हैं कि एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताया कि क्लिया की लाइफ को बचाने के लिए तुम्हें इसको वापस से कोई दूसरे डायमेंशन में भेजना पड़ेगा। लेकिन वो भेजते भेजते डॉक्टर स्ट्रेंज उसी वाले एरियम में ही भेज देते हैं, जिस वाले एरियम में जाकर डोरमामू ही कैद हो गए थे, जहां पर वापस से डोरमामू ने क्लिया पर ही बंदी बना लिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने की कसम खा ली थी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे तैसे करके डोरमामू को हराया और क्लिया को वापस से आजाद करके अर्थ पर ही ला दिया, क्योंकि वहां पर वो ऐसे डिस्कवर करते हैं कि क्लिया के लिए सबसे ज्यादा सेफ प्लेस असल में अर्थ ही है, जहां पर वो जब अर्थ पर ही कदम रखती है तो इससे ही उसकी सभी पावर्स चली जाती है। यानी कि लंबे टाइम तक जब वो डार्क डायमेंशन में नहीं जाती है, जिससे कि वो अपनी सभी सॉर्सरर की पावर खो देती है। लेकिन वो सैंक्टम सैंक्टम में रुककर सभी बुक्स को पढ़ती है और मिस्टिकल आर्ट्स को ही सीखने लगती है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आगे जाकर इसको ऑफर भी करते हैं अपनी ही एक डिसाइपल बनने के लिए, जहां पर इन दोनों ने ही आगे जाकर शादी भी कर लिया और सबसे खतरनाक डुओ भी बन गए थे। जहां पर ये तो थी कॉमिक बुक की पूरी ओरिजिन, लेकिन शायद से इसी वाली स्टोरी को मूवी में नहीं किया जाएगा। यानी कि इसी वाली सेम सी स्टोरी लाइन को शायद से मूवी में कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी मार्वल तो सीक्रेट वॉर की ही एंगल को जा रही है, जिससे कि देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की किताब को इस्तेमाल किया था। ऐसे में शायद से डार्क डायमेंशन और अर्थ ही आपस में कोलाइड होने वाले हैं और जिन सब का खुलासा शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के मूवी में होने वाला है। लेकिन आप इस चीज का खुलासा कर दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इस वाले वीडियो को हम यहीं पर ही रोकने वाले हैं। खैर हमारी कंटेंट्स अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना। ऐसे में हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी। खैर और ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ही विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।